लास्ट टाइम सेशन में हमने देखा था लाइफ लाइन के बारे में, आज है माइंड लाइन। ओके, सो आप ड्राइंग को थोड़ा सा रफली समझ सकते हैं कि हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, माइंड लाइन। तो आज का जो सेशन है वो माइंड लाइन के ऊपर है। दिस इज माइंड लाइन। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको हमेशा याद रखना है कि माइंड लाइन का जो ओरिजिन है, जहां से माइंड लाइन शुरू होती है वो है अंगूठे के पास, यहां पर। ओके, यहां से स्टार्ट होगी और इधर जाएगी। अभी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ये नीचे जाएगी तो चंद्रमा के गुण हमारे माइंड में आ जाएंगे, ये शुक्र की तरफ चली जाएगी तो शुक्र के गुण बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और ये एक प्रॉब्लमेटिक इंडिकेशन है। इस लाइन का अगर सीधी चली जाए तो ये मंगल है। मैंने बताया था कि अगर लाइफ लाइन को सेंटर से पॉइंट लेके ऐसे करेंगे तो ये है हमारा निचला मंगल, लोअर मार्स, एंड दिस इज अपर मार्स, ऊपरी मंगल। तो माइंड लाइन अगर यहाँ के नीचे आने के बजाय सीधी चली जाए तो माइंड के अंदर मंगल के लक्षण, या सीधा सीधा आप बोलिए कि कुंडली में मांगलिक योग बनता है। एक गैप का मांगलिक योग मैंने बताया था। ओके, दैट इज हियर, ये मंगल है, उसकी वजह से यहाँ पे अगर गैप आता है तो मांगलिक योग है। लेकिन ये लाइन यहाँ पे अगर समझिए कि कनेक्टेड है और स्ट्रेट जाता है तो एक लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूं कि माइंड विल बी मोर डोमिनेटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड will be always too much frank, energetic, responsible, और जितना भी ज्यादा सीधी रेखा माइंड की होती है, माइंड उतना ही स्ट्रिक्ट होता है जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ कर्व की तरह, माइंड भी वैसे ही स्मूथ कर्व होता है। तो इसलिए माइंड लाइन के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक पॉइंट मैंने ओरिजिन का बताया, यहां से स्टार्टिंग है। दूसरा एंडिंग पॉइंट मैंने बताया कि ये यहां पे जाएगा तो चंद्रमा जैसे लक्षण, सीधा जाएगा तो मंगल जैसे लक्षण, यहां से कोई ब्रांच इसमें से निकल जाए माइंड से और जुपिटर पे चली जाए तो माइंड के ऊपर गुरु के लक्षण उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा होंगे। अगर कोई लाइन शनि पे चली जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम पे शनि महाराज के लक्षण, यानी कि अगर ये लाइन जाके ऊपर पहुंचे पर्वत पर और वहां पर कोई क्रॉस ना हो तो हमारे माइंड की कैपेसिटी की वजह से शनि भगवान से जो हम बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं, उनसे जो हमें कृपा मिलती है, उनसे जो हमें लाइफ में चीजें मिलती हैं, वो उसका बेनिफिट है। ये माइंड लाइन से अगर लाइन निकल के सूर्य पे चली जाती है, ओके, ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। जनरल टेंडेंसी है कि लाइन ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का इसमें से एक ब्रांच निकल जाती है। समझिए कि माइंड लाइन का ही एक ब्रांच है जो बताता है कि आपके माइंड का एक पर्टिकुलर टाइम में इवोल्यूशन, प्रोग्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप सूर्य के समान प्रसिद्ध, सूर्य के समान चमकने लगते हैं जीवन में, बिकॉज ऑफ माइंड। Okay, mind means you have some ability, something great creative knowledge. Because of that you are having a very good kind of Apollo, ये सूर्य की उंगली है अपोलो। तो यहां पर इस टाइम पर आपको बहुत फेम, प्रसिद्धि मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये लाइन कोई भी ब्रांच माइंड लाइन से निकलकर मर्क्यूरी पे जाती है, because of the utilization of mind you have good ability to express, you have good ability for business, you have good ability for mathematics, you have good ability for all those factors which are blessed because of the mercury.
वो सारी बातें जो बुध से हमें मिलती हैं वो इतनी बढ़ जाएंगी अगर आपके माइंड से कोई भी ब्रांच निकलकर बुध पर्वत की तरफ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। कभी भी लाइन जब अपवर्ड, मैंने पहले बताया था कि लाइफ लाइन से, माइंड लाइन से, किसी भी लाइन से अगर ब्रांच ऊपर जाती है तो समझिए कि आपके उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा माइंड को प्रोग्रेस होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट प्लैनेट, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट। ओके, जहां भी लाइन जाएगी वहां के अकॉर्डिंग क्वालिटीज आ जाएंगी। ओके, नाउ किसी इंसान के अगर कोई भी ब्रांच है तो उसका माइंड बहुत शार्प है, वेरी क्लियर। ये लाइन, माइंड की लाइन अगर पतली, क्लियर, मतलब एकदम यूनिफॉर्म लेंथ है, एकदम उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, क्लैरिटी है, वो एकदम स्पष्ट है, बहुत एकदम सुंदर सी लाइन है, तो माइंड क्लियर होगा, शार्प होगा। अगर ये यहाँ पर अगर पेंटेड लाइन है, मतलब स्टैगर्ड हो गई है, थोड़ी फट गई है, थोड़ी अजीब सी हो गई है, मतलब जरूर से ज्यादा उसका जो डेप्थ क्वालिटी है वो कम है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जितने टाइम के लिए, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के कंटिन्यूअसली एक जैसा लाइन नहीं होता है। अगर ये माइंड लाइन है तो किसी इंसान की क्या होगा कि एक टाइम तक तो बहुत मोटी लाइन थी वो, मतलब इस तरह से, और उसके एक टाइम के बाद पतली लाइन थी। तो जितने टाइम के लिए कोई लाइन जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, जरूरत से ज्यादा ब्लैक, तो हर चीज का एक अलग मीनिंग है, ब्लैक हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। अगर जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाएगी तो आपके ऊपर टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ साथ अगर लाइफ लाइन भी वीक है तो माइंड रिलेटेड हेल्थ इश्यू। इसके साथ साथ अगर शुक्र में प्रॉब्लम है तो फैमिली की वजह से आपका माइंड परेशान। इसके साथ साथ अगर आपका सूर्य पे क्रॉस है, या सूर्य पे तिल है, या सूर्य पे कोई अपशकुन मार्क है, तो समझ जाइए कि बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर यू आर इन वरीड। ये लाइन मोटी है, प्रॉब्लमेटिक है, और साथ में बुध पे कोई प्रॉब्लम आ गई, वहां पर क्रॉस है, वहां पर अननेसेसरी बहुत ज्यादा लाइन है, तो क्या होगा कि आपकी माइंड की एबिलिटी कमजोर है डिसाइड करने के लिए, और इस वजह से आपके माइंड को स्ट्रेस, टेंशन, वरी, प्रेशर रहता है, और इसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो सकता है। माइंड लाइन अगर प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ पर किसी भी पर्वत पर प्रॉब्लम है तो उस पर्वत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के कारण आपके माइंड को प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। ओके, अब समझते हैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पर्वत पे कोई क्रॉस नहीं है, कुछ नेगेटिविटी फैक्टर नहीं है, कोई जाल नहीं है, और मैं ये भी बता देता हूँ कभी फिर आपको कंफ्यूजन रहे, मैंने शुक्र का बताया, मंगल का, बुध, सूर्य, शनि पे, यानी कि ये मोटी लाइन है और शनि पे प्रॉब्लम है तो आपको लाइफ में बड़ा डबल खर्चा, हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब इसको शनि पे जब आती है तो समझिए मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और माइंड के ऊपर ये प्रेशर आता है। बृहस्पति पे क्रॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति पे क्रॉस अच्छा होता है। और चंद्रमा के ऊपर अगर प्रॉब्लम है, बहुत लाइन छोटी छोटी बनी हुई है चंद्रमा के ऊपर, दिस इज द मून एरिया, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी लाइन बनी हुई है, तो चंद्रमा मतलब मन बहुत कमजोर है, अनस्टेबल है, कभी भी छोटी सी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, लो फील करता है, तो इसकी वजह से आपके माइंड को एक टाइम तक प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन पामिस्ट्री बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये माइंड लाइन अगर, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी चल रही थी, एक टाइम के बाद मोटी हो गई और फेंटेड हो गई, खराब कंडीशन में है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर देखेंगे कि कौन से प्लैनेट का कौन से माउंट पे प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आई। ओके,
तो वही प्रॉब्लम इस फेज में आ जाएगी, टाइम शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा लाइन पे प्रॉब्लम समझिए कि है, एक थिकनेस है, एक मोटापा है, या फिर एक आइलैंड है। प्रॉब्लम जो है कितने भी तरह की हो सकती है। माइंड लाइन पे आइलैंड हो सकता है, एक मोटापा हो सकता है, या फिर आपकी माइंड लाइन, किसी भी इंसान की माइंड लाइन अगर वेवी है तो भी इट इज नॉट ए गुड इंडिकेशन। तो भी माइंड के लिए एक बहुत ही ज्यादा एक डावाडोल स्थिति होगी, और बाकी में चेक करना होगा कि किस वजह से है वो। इसके अलावा माइंड लाइन में ये अभी रेयर केसेस हैं, पहले वाले नॉर्मल थे, मिल जाते थे, बट ये जो बता रहा हूँ ये बहुत कम लोगों के होते हैं। माइंड लाइन अगर ब्रेक्स में है, ब्रेक्स में मतलब ये तो मैंने बहुत ज्यादा ब्रेक्स दिखाए, कभी कभी हो सकता है कि 1 और 2 बीच में गैप, या फिर 3, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, मतलब 2 या 3 पीस में अगर माइंड लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज जहां पर वो ब्रेक आया हुआ है, उस उस ब्रेक के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा फैमिली इश्यू रहेगा। ओके, जिसकी वजह से आपको वो टाइम एक भाग दौड़ का होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका। एक ऐसे शख्स जिनकी यहाँ पर एक गैप था और एक दूसरी लाइन बनी, इतने टाइम में उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही थी ये हो गया, और सूर्य पर वीकनेस थी। सूर्य संतान का कारक होता है, यहाँ पर उनको वेवी लाइन ऐसे बनी हुई थी, वीकनेस, सूर्य यानी कि संतान या सूर्य के कारण, और इस टाइम पे उनको संतान की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो ठीक हो गई। मीन्स दिस इज वन इंडिकेशन। और एट द सेम टाइम हम बाकी चीज कह सकते हैं कि संतान में भी अगर बुध बहुत स्ट्रांग है और बृहस्पति स्ट्रांग है तो पुत्र संतान। ओके, बृहस्पति कमजोर है और बुध भी कमजोर है तो पुत्री संतान के कारण वो कष्ट आता है। तो ये इंडिकेशन आप एग्जाम्पल के साथ याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है, अगर आपकी माइंड लाइन छोटी है, बहुत छोटी लाइन है, इसका मतलब है कि आपको लाइफ के अंदर कंजर्वेटिव नेचर, एंड you are having always very low idea, very low detail, very less amount of planning. The more the length, the more you are going into detail, you will be more energetic. The more it is lengthy, you will be more dominating others. The more lengthy, you will be more having memory. आपकी मेमोरी का भी ये पैरामीटर है। कुछ लोगों की मेमोरी लॉस वाला केस होता है, तो ये छोटी लाइन है, या इसमें बहुत वीकनेस आया हुआ है। ओके, तो दिस इज सेकंड केस। ये लाइन अगर सडनली नीचे चली जाती है, मतलब जाना चाहिए जनरली इधर तक, मून एरिया पे या फिर मंगल पे, अब नीचे क्या है, ये केतु है। अब केतु महाराज की तरफ अगर दिमाग चला गया तो आदमी, इंसान, शरीर तो यहाँ है लेकिन वो खोया है कहीं और। उसको कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनाई नहीं देगा। मतलब ये जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उसका उसके ऊपर उसका लॉस हो जाएगा। मीन्स इट्स लाइक ए मेडिटेशन स्टेट, इट्स लाइक ए माइंड ट्रेवल, इट्स लाइक समथिंग, दैट स्टेट ड्रीमिंग स्टेट। दिन में ही आदमी खुली आंखों से सपना देख सकता है, वो खो सकता है, और उसको जगाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि ही इज लॉस्ट और समथिंग लाइक दैट। सो ये होता है इस तरह से। ऐसे लोग बहुत हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेटिव मतलब एक बार सोचना शुरू करते हैं तो वो क्या क्या चले जाएंगे मीन्स सपनों की दुनिया में, बहुत ज्यादा ड्रीमी नेचर के होते हैं। तो टू मच स्लॉप अच्छा नहीं है। इसका फायदा भी होता है अगर ये थोड़ा सा इधर की तरफ हो, एकदम से नीचे ना गिर जाए, थोड़ा सा इधर रहेगा तो पोएटिक नेचर होगा।
कवि वाला दिमाग होगा, यानी कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे जाता है, ये लाइन एकदम स्लॉप ना बन के थोड़ा सा इस तरह से आए, तो ये पोएटिक नेचर होगा। ओके, यानी कि ऐसे इंसान को इमेजिनेशन होगा तो कवि वाला। ये नीचे वाला जो फैक्टर है, ये इमेजिनेशन है, ये लॉजिकल है। जितना माइंड लाइन ऊपर उठता जाएगा, लॉजिक बढ़ता जाएगा। लॉजिक जब ज्यादा बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। स्ट्रेस मतलब इंसान रिलेशनशिप को वैल्यू कम देगा। नीचे जितना जाएगा रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू देगा, ऊपर जितना जाएगा वो इंसान रिलेशनशिप से ज्यादा लॉजिक, सेल्फ, स्वार्थ, पैसा और डोमिनेटिंग करना, दूसरों को कंट्रोल करना। जब ये माइंड लाइन नीचे जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। वो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रखते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों से डरते हैं कि कहीं मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को। तो इट इज समथिंग लाइक दैट इंडिकेशन माइंड लाइन का। ओके, तो ये आप याद रखें, स्ट्रेट जाने का। और ये उसके बाद इस माइंड लाइन के अपवर्ड ब्रांचेस मैंने बताया। अगर लो डाउनवर्ड ब्रांचेस हैं माइंड लाइन पर, कि कभी भी माइंड लाइन पर अगर यहाँ पे डबल माइंड लाइन है, तो डबल माइंड का मतलब है कि यू हैव ऑलवेज ए प्रोटेक्शन। देयर इज समबडी इन योर लाइफ जो आपको लगातार सपोर्ट कर रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर एक ही लाइन है या कि मीन्स इसमें डाउनवर्ड ब्रांचेस हैं, तो ये लॉस ऑफ माइंड प्लानिंग उतनी बार आपका लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस और समथिंग बिग लॉस। ओके, अपवर्ड ब्रांच उतनी बार आपको प्रॉफिट हुआ है। इससे ये भी कर सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन डाउनवर्ड ब्रांच आया हुआ है, तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे कुछ दिन बाद अपवर्ड ब्रांच है, तो ये टाइम इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। कभी भी ब्रांच जब ऊपर की तरफ जाती है तो दैट इज ए गुड इंडिकेशन, नीचे जब आती है दैट इज ए निगेटिव इंडिकेशन। उसके अलावा माइंड लाइन के पैरेलल में अगर कोई लाइन बन जाती है, दैट इज ऑल्सो ए सपोर्टिंग सिस्टर लाइन, वेरी पावरफुल इंडिकेशन। ये आपको अगर यहाँ पे बनता है राहु के क्षेत्र में, तो इसको बोलते हैं सडन बिग बेनिफिट, बिग बेनिफिट। ओके, क्योंकि माइंड इज एक्चुअली मनी, ये एक मनी का बड़ा बेनिफिट होगा उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो समझ जाइए कि 3 टाइम्स सक्सेस बिकॉज ऑफ माइंड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोग। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का कनेक्शन जब धन भाव से बनता है और ये शनि पर्वत के नीचे ट्रायंगल बनता है तो धन से जुड़ा हुआ। ये ट्रायंगल अगर जुपिटर के नीचे बनता है तो आध्यात्म। ये ट्रायंगल अगर सूर्य के नीचे बनता है तो प्रसिद्धि, पॉलिटिक्स। ये ट्रायंगल अगर बुध पर्वत के नीचे बनता है, ये लाइन ऐसे आ जाए या फिर बुध पर्वत की तरफ कोई ब्रांच आए उस पर ट्रायंगल बन जाए, तो बुध से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ओके, तो ये ट्रायंगल का मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया था। ट्रायंगल के अलावा अगर क्रॉस बन जाए, बृहस्पति के नीचे अगर क्रॉस है इट इज अंडर कंट्रोल। शनि के नीचे अगर क्रॉस आता है इट इज एक्सीडेंट। सूर्य के नीचे क्रॉस आता है इट इज ए फायर हैजार्ड। बुध के नीचे आता है इट इज ए इलेक्ट्रिक शॉक। इट इज ऑल अबाउट योर फैटल सिचुएशन, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग होता है। अगर आपकी लाइन के ऊपर स्क्वायर बन जाता है कहीं पर भी, चाहे वो छोटा सा है क्यों ना हो, इट इज एक्चुअली ए डिवाइन प्रोटेक्शन। एक ऐसा टाइम जब आपके ऊपर दैवीय कृपा हो और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हो, तो इट इज वेरी गुड। यहाँ पे रहेगा तो बृहस्पति की वजह से देव कृपा है, शनि के नीचे रहेगा तो शनि की वजह से देव कृपा है, सूर्य के नीचे रहेगा तो सूर्य भगवान की वजह से देव कृपा है। इस तरह से अगर मंगल की वजह से है तो मंगल की लाइन वहां तक आएगी और मंगल भी वहां पे काम करेगा सपोर्टिव। ओके, तो ये आपको एकदम सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। और माइंड लाइन पे अगला फैक्टर है कि ये लाइन अगर बहुत पतली है
तो ऐसे लोगों का मेमोरी लॉस होगा, प्लस उनका जो प्लानिंग होगा, एक्सप्रेशन होगा, ये सारी चीजें वीक हो जाएंगी। ओके, ये लाइन अगर कलर वाइज ब्लैक है तो हेल्थ इश्यू है, बहुत ज्यादा रेड है तो भी हेल्थ इश्यू है। कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ पैरामीटर। ओके, और इश्यू क्या होता है, ब्लैक का मतलब पॉइजन इन ब्लड, और जब रेड होता है इट्स लाइक ए हाई बीपी, इट्स लाइक ए ब्रेन हैमरेज केस। ओके, अगर माइंड लाइन पे समझिए कि तिल आ जाता है पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर बृहस्पति के नीचे है तो ये तिल होता है आपको फैमिली को और मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम। शनि के नीचे तिल है तो ये तिल आपको हेल्थ इश्यू के साथ साथ एक फाइनेंशियल लॉस देगा। सूर्य के नीचे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। बुध के नीचे बिकॉज ऑफ बिजनेस आपको प्रॉब्लम आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, सो दिस इज अबाउट तिल और ब्लैक मार्क। अगर आपके हाथ में सेम तिल मीन्स हनी कलर का है तो वो अच्छा है। हनी मीन्स आपको जो देखा होगा आपने हनी कलर, शहद के जैसा अगर रंग का कोई मार्क बनता है तो वो आपके लिए अच्छा है, दैट इज ऑस्पिशियस। खास करके अगर लाइन के हटके कोई तिल आता है हाथ में, चाहे वो ब्लैक ही क्यों ना हो, वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये तिल हमेशा लाइन पे होने पे उस टाइम पे प्रॉब्लम करते हैं। तिल का साइज अगर समझिए कि कुछ मार्क बना हुआ है, तो इस तरह से कुछ बन गया है या तो वो जो ब्लैक कलर का मार्क होगा बाय बर्थ, दैट विल बी वेरी नेगेटिव सिंबल। बट उसका कलर अगर हनी का है तो दैट विल बी ऑस्पिशियस, बिकॉज वो जुपिटर के रिजल्ट्स को बढ़ा देता है अगर हनी कलर है। अगर ब्लैक कलर है तो शनि के नेगेटिव फैक्टर्स को बढ़ाता है। ओके, तो ये थे रफली एक माइंड लाइन के रिलेटेड। और ये गैप मैं पहले बता चुका हूं, अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप है तो मांगलिक योग है, लेकिन अगर दोनों लाइन मिनी हुई है तो ये मांगलिक योग का कैंसलेशन है। ये लाइन अगर सीधी जाती है तो फिर अगेन एक ये है मंगल का दोष, और इधर ये है लोअर मार्स, अपर मार्स लोअर मार्स। तो दोनों पे अगर कनेक्ट हो जाए या फिर हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों मिल जाए, काफी लोगों के मैंने देखा है, मीन्स इट्स रेयर केस कि आपका जो माइंड लाइन है और हार्ट लाइन है दोनों एक जैसे मिल जाता है। ऐसे लोगों का मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है, इमोशंस की प्रॉब्लम है, दे नेवर नो हाउ टू एक्सप्रेस। उनको जहां दिमाग लगाना है वो दिल, और दिल लगाना है तो दिमाग, कंफ्यूजन रहता है। और ऐसे लोग सडनली इमोशंस ब्रस्ट कर जाते हैं, मतलब उनको सडनली अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो सडनली उनको डिमोरलाइज इफेक्ट आ जाता है। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। एंड उसके अलावा जो भी माइंड रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप मेरे पास सवाल भेज सकते हैं। एंड ये लाइन का बाकी की चीजें अगले सेशन में करेंगे, बट अभी के लिए आप रफली इतना याद रखें। और आप सभी को फिर से आज जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के लिए इतने में ही आप कोशिश करें, वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है। आप इनके नोट्स बना सकते हैं और वन बाय वन उसको आप खुद का रिसर्च करें, अपने केस स्टडीज को इकट्ठा करें, और जो जो पॉइंट मैं बताता हूँ वो क्रॉस चेक करें। दे विल श्योरली हेल्प यू। ओके, थैंक यू, नमस्ते, हरे कृष्ण।